A very good morning, 6th class. This is your Diksha Miss, and we are studying our chapter number 7, that is getting to know plants. So far in the chapter, we have discussed about stem, leaf, herbs, shrubs, and trees. I hope that is all clear to you. Now, let's proceed towards the next topic of the chapter, that is root. क्या होती है रूट? ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं. ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट. रूट. Look at figure 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? A or B? Why? Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. अब कह रहे हैं कि आप फिगर, ये 7.13 आपकी फिगर है, इसको करेक्टली देखिए, ध्यान से देखिए. आपको क्या लगता है इनमें से, दोनों में से ए और बी फिगर में कौन प्लांट को वाटर जो दे रहा है वो करेक्ट तरीके से दे रहा है? बच्चे, बी वाला जो है वो प्लांट को करेक्ट तरीके से वाटर दे रहा है, क्योंकि रूट्स को देना होता है. ठीक है, नीचे लीव्स को नहीं, प्लांट को नहीं देना होता है. ठीक है बच्चे. अब कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो सॉइल में होता है. बच्चे, रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो सॉइल में होती हैं. ठीक है, कह रहे हैं हम जो नीचे एक्टिविटीज़ हैं आपकी इस सब टॉपिक में, हम उससे इसके बारे में, रूट्स के बारे में जानते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू. ओके, नाउ हियर कम्स द एक्टिविटी नंबर 6. क्या है एक्टिविटी नंबर 6? यू वुड रिक्वायर, आपको क्या क्या चाहिए? 2 पॉट्स चाहिए, सॉइल चाहिए, खुरपी होती है जिससे सॉइल डिग नहीं करते हैं वो. ठीक है, ब्लेड चाहिए या सीजर्स चाहिए. ठीक है, और वाटर चाहिए. दिस एक्टिविटी इज डन टू बी डन इन ग्रुप्स. कह रहे हैं कि ये एक्टिविटी ग्रुप्स में होने वाली है 4 to 5 स्टूडेंट्स के. ठीक है, कह रहे हैं सिलेक्ट 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. कह रहे हैं कि 2 वीड्स होंगे ओपन ग्राउंड में. कहते हैं ना कि ओपन ग्राउंड में ना अपने आप ही हमने प्लांट्स नहीं लगाए होते हैं, प्लांट्स के साथ ना वीड्स ग्रो करते हैं. ठीक है, कह रहे हैं कि उनको डिग करो. ठीक है, और उनमें से वीड्स को रिमूव करो. ठीक है, टेक केयर दैट दे रूट्स डू नॉट ब्रेक. अब कह रहे हैं कि ध्यान रखना कि उनके रूट्स जो हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए. ठीक है, प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट एंड पुट इट इन सॉइल इन पॉट बी. कह रहे हैं कि जो 2 वीड्स आपने लाए हैं डिग करके, ठीक है, ग्राउंड से, उसको क्या करो, एक को ए पॉट में लगाओ, एक को बी पॉट में लगाओ. ए पॉट में जो लगाना है वो सॉइल में उसकी रूट्स के साथ लगाना है, और बी में जो है उनकी रूट्स कट करके लगाना है. ये देखो यहाँ पे रूट्स कट है. ठीक है, और दोनों प्लांट्स को रेगुलरली वाटर देना है. ठीक है, पानी देते रहना है. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक. कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए. आपको क्या लगता है कि दोनों प्लांट्स हेल्दी होंगे? कह रहे हैं कि दोनों प्लांट्स को हमने पानी रेगुलर वे से दिया है, लेकिन एक जो प्लांट था वो बिना रूट्स के था. ठीक है, जो बच्चे बिना रूट्स के प्लांट था वो हेल्दी नहीं रहेगा, अनहेल्दी होगा. क्यों अनहेल्दी होगा वो हम देखेंगे. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है रूट का बच्चे? जो रूट्स हैं वही वाटर और मिनरल्स, हमने पढ़ा था ना कि स्टेम जो है, पॉलीथीन बैग वाली एक्टिविटी पढ़ी थी कि स्टेम की एक्टिविटी पढ़ी थी हमने. उसमें क्या था, स्टेम का फंक्शन क्या था, वो वाटर कंडक्ट करती है. लेकिन वाटर आया कहाँ से? बच्चे, जो रूट्स होती हैं उनका काम होता है वाटर और मिनरल्स स्टेम तक पहुंचाना, और स्टेम से वो बाकी पार्ट्स तक वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं. ठीक है बच्चा, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रूट का.
अब कह रहे हैं लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब कह रहे हैं कि बाकी फंक्शन जो है रूट का, अनदर फंक्शन है रूट का, वो हम नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिर उसको फंक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 7। ठीक है, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल चाहिए, कटोरी चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, 2 कटोरीज लेनी है, उसमें क्या करना है, कॉटन वूल। मैंने आपको कॉटन वूल पढ़ाया है बच्चे, वेट गीली करनी है कॉटन। ठीक है, कॉटन लेना है, उसको गीला करना है, वेट करना है और कटोरीज़ में, दोनों कटोरीज़ में डाल देना है। ठीक है, 3 और 4 सीड्स डालने हैं ग्राम के एक कटोरी में, और दूसरे कटोरी में मेज़ के डालने हैं सीड्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद है कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब कह रहे हैं कि कॉटन को क्या करना है, वेट गीला करते रहना है, उसमें वाटर, हर दिन वाटर स्प्रिंकल करके। ठीक है, जब तक कि स्प्राउट्स नहीं निकल जाते यंग प्लांट्स में, जब तक कि स्प्राउट्स यंग प्लांट्स में ग्रो नहीं हो जाते। ठीक है, आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। अब कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद आप क्या करिए, यंग प्लांट्स जो ग्रो हो गए होंगे उसको कॉटन वूल से सेपरेट, अलग करने की ट्राई करिए। ठीक है, ये हैं यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन वूल। ये देखिए बच्चे, यंग प्लांट्स हैं ये। ठीक है, अब क्या होता है, वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स, वाई। अब कह रहे हैं कि जो रूट्स हैं उसमें से कॉटन वूल सेपरेट करना इजी होता है। नहीं बच्चे, अगर हम कॉटन वूल सेपरेट करेंगे प्लांट्स में से, यंग प्लांट्स में से जो ग्रो हुए हैं, उसमें से कॉटन वूल सेपरेट नहीं होगी। सो इस एक्टिविटी नंबर 6 जो लास्ट एक्टिविटी हमने पढ़ी, उसमें हमने देखा कि हम जो है इजीली, हमें बहुत आसानी से प्लांट पुल आउट नहीं हो पाया हमसे। हमने क्या किया, खुरपी की मदद ली थी उसको डिग करने के लिए, ताकि जो है रूट्स के साथ प्लांट पूरा बाहर निकल जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि रूट्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं प्लांट को फर्मली, बहुत टाइटली मिट्टी में जकड़ने की। ठीक है, रूट्स क्या करती हैं, प्लांट को जकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं सॉइल में। ठीक है, यहाँ पे कॉटन वूल किसका काम कर रही है, सॉइल का काम कर रही है। ठीक है, इसीलिए जो रूट्स हैं उसने कॉटन वूल को इतनी ज़ोर से टाइटली जकड़ा हुआ है, होल्ड करके रखा है कि वो सेपरेट होना मुश्किल हो गया है उसमें से। ठीक है, दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वो कहते हैं कि वो प्लांट्स को, रूट्स जो हैं वो सॉइल में जकड़ के रखती हैं। ठीक है, यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। अब कह रहे हैं कि आपने देखा कि लीव्स और स्टेम्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। ठीक है, डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, लेट अस फाइंड आउट। कह रहे हैं कि रूट्स में भी क्या वेराइटी होती है, हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे एक्टिविटी नंबर 8, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी करेक्टली। ये है फिगर 7.16 ए, ये है बी, इनको केयरफुली स्टडी करिए। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन वूल। अब कह रहे हैं कि जो आपने ग्राम प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो खींचे हुए हैं, पुल किए हैं कॉटन वूल से, उसको देखिए। ठीक है, क्या वो किसके साथ मैच होते हैं, ए के साथ या बी के साथ। ठीक है, हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट, मेज प्लांट्स के रूट्स कैसे हैं, राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद फिगर्स। कह रहे हैं ग्राम और मेज लिखिए मैच करके रूट्स को। ठीक है, इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर कैसे हैं इनकी रूट्स, और डिफरेंट कैसे हैं। क्या 2 टाइप्स की रूट्स हमने देखी है ना, आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स, क्या दूसरे टाइप्स की भी रूट्स होती हैं इन 2 रूट्स के अलावा, लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स की रूट्स हैं। मेज़ में क्या है
यहाँ पे रूट्स कैसी हैं, ऐसी हैं, ठीक है, दिख रही हैं। और यहाँ पे रूट क्या है, एक सिंगल रूट है, ठीक है बच्चे। तो हम देखते हैं कि बाकी रूट्स भी हैं, ये है डिफरेंस। और वो क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, दोनों रूट्स जो हैं वो वाटर अब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल्स अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग। कह रहे हैं कि ओपन ग्राउंड में जाइए जहाँ पे बहुत सारे वीड्स ग्रो कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ वीड्स जो हैं वो डिग करके लाइए, ठीक है। उनकी सॉइल को वॉश करिए रूट्स से और उन रूट्स को ऑब्जर्व करिए। Do you find that all the weeds that you have dug out have either the kind of roots shown in this or figure 7.17a and 17.17b? अब कह रहे हैं कि जो सारे वीड्स आपने देखे वहाँ से डिग करके लाए ग्राउंड से, क्या उनके दोनों रूट्स में, सबके रूट्स में रूट्स ऐसी ही हैं जो ए और बी फिगर में हैं, या तो ऐसी या तो ऐसी, ठीक है। फॉर रूट्स ऑफ दिस काइंड शोन इन 7.17a। अब 7.17 ये है 7.17a फिगर बच्चे, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पे रूट्स कैसी होती हैं, यहाँ पे मेन रूट को हम टैप रूट बोलते हैं एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। ये है बच्चे हमारे पास, ये है हमारी मेन रूट, ठीक है, ये टैप रूट है और ये बाकी छोटे छोटे रूट्स हैं, ठीक है बच्चे। मतलब एक टाइप होती है रूट्स की टैप रूट, नेक्स्ट कौन सी होती है, प्लांट्स विद रूट्स शोन इन 7.17b डू नॉट हैव एनी मेन रूट। इसमें मेन रूट नहीं है बी फिगर में, ठीक है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। और इन रूट्स में क्या है, ये सारी रूट्स एक जैसी हैं, मतलब देखो अलग अलग निकली है ना, ये भी निकली है यहाँ से, ये और फिर छोटे छोटे रूट्स निकली है। कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं एक ब्रिलियंट आइडिया भी है, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज़, यू नीड टू नॉट टू पुल इट आउट, यू जस्ट हैव टू लुक एट इट्स लीव्स। अब कह रहे हैं कि एक ब्रिलियंट आइडिया भी है, अगर आपने रूट्स देखनी है किसी प्लांट में कैसे हैं, आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है प्लांट को मिट्टी से बाहर, ठीक है। आप उसकी लीव्स देखिए, मतलब हमें पता चल गया कि लीव्स और रूट्स का कोई कनेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है वो हम देखते हैं। सेपरेट द वीड्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब कह रहे हैं कि जो आपने वीड्स कलेक्ट किए उनको 2 ग्रुप्स में सेपरेट करिए, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ए ग्रुप में उन वीड्स को रखना है जिसमें टैप रूट है और बी में फाइब्रस रूट्स वाले वीड्स को, और उनकी लीव्स को ध्यान से देखिए, ए वाले को भी और बी वाले को भी। कह रहे हैं कि कैसी लीव की वेनेशन है उसमें, अब हमने लीफ वेनेशन पढ़ ली है, ठीक है। कह रहे हैं कैसी लीफ वेनेशन है उसमें, वो देखिए बच्चे। जो टैप रूट होती है ना, उसमें लीफ वेनेशन कौन सी होती है, नेटवर्क लाइक, मतलब टैप रूट में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ठीक है बच्चा। और फाइब्रस रूट्स में पैलर वेनेशन होती है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप लीव्स की वेनेशन देख के भी बता सकते हैं कि रूट्स कैसी हैं, ठीक है। पैलर वेनेशन होगी लीव्स में तो फाइब्रस रूट्स, रेटिकुलेट वेनेशन होगी तो टैप रूट, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नोटिस that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way। मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स की लीफ की वेनेशन और रूट्स कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, रिलेट हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब कह रहे हैं कि टेबल 7.2 में क्या करिए, आप मैच करिए टाइप लीफ वेनेशन को और रूट्स को सम प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स के जो आपने एक्टिविटीज़ में स्टडी किए हैं।
ठीक है, यहाँ पे प्लांट का नेम लिखना है, उनकी लीफ वेनेशन लिखनी है और टाइप ऑफ रूट लिखनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेज ग्राम, यहाँ पे आएगी वेनेशन रेटिकुलेट, यहाँ पे आएगी पैलर, पैलर वेनेशन, रेटिकुलेट में टैप रूट। ठीक है, और फाइब्रस में सॉरी पैलर वेनेशन होगी तो फाइब्रस रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहे हैं वी हैव लर्न दैट रूट्स absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. अब कह रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रूट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को, और स्टेम जो है इसी वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती है, पहुंचाती है लीव्स तक और बाकी पार्ट्स, प्लांट के बाकी पार्ट्स तक। ठीक है, द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स जो हैं वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये फूड जो है स्टेम से ट्रैवल करता हुआ बाकी पार्ट्स में भी स्टोर होता है। कौन सा फूड, जो लीव्स प्रिपेयर करती हैं। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, और हम इसमें से कुछ जो है फूड खाते हैं रूट्स की तरह। ठीक है, एज रूट्स, जैसे कैरेट हो गई, ये एक रूट है, रेडिश रूट है, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टापियोका। ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या है, कैसे प्लांट पार्ट्स जो हैं हम खाते हैं, कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं हम एज फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड। अब कह रहे हैं कि हम बाकी पार्ट्स भी प्लांट के खाते हैं जहाँ पे फूड जो है वो स्टोर होता है, जैसे किसी की हम स्टेम खाते हैं, किसी के सीड्स खाते हैं। ठीक है, डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ टू वे स्ट्रीट। अब कह रहे हैं कि क्या आप एग्री करते हैं कि स्टेम जो है वो टू वे स्ट्रीट है। टू वे स्ट्रीट, राइट डाउन द नेम ऑफ द मटीरियल that goes up the stem and that which comes down in figure 7.18. 7.18 फिगर ये है बच्चे, स्टेम जो है टू वे स्ट्रीट है। किस तरह टू वे स्ट्रीट है, वो रूट्स से वाटर और मिनरल्स बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है, लीव्स और बाकी पार्ट्स तक। ठीक है, और लीव्स से फूड जो प्रिपेयर करते हैं लीव्स, वो बाकी पार्ट्स तक, रूट्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चा, ये है किसका फंक्शन, स्टेम का फंक्शन। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। बच्चे नेक्स्ट सेक्शन जो है हम फ्लावर पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।